अब तक जिन्होंने क्रू मीडिया रूम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर पहले सब्सक्राइब कीजिए और अगर हमारे चैनल की अपडेट को जानना चाहते हैं तो उसके बगल में दिए गए बेल आइकॉन को दबाकर आप हमारी अपडेट की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, चेन्नई राधा इंजीनियरिंग संस्था की क्रूनीज की ओर से आपका कंदस्वामी हमारे सभी कर्मचारियों को लोहड़ी, मकर संक्रांति एवं पोंगल त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार है। पारादीप रेलवे एवं बंदरगाह में नई उपलब्धि को हासिल किए हमारे पीपीटी साइट के ऑपरेशन समूह। पुरानी होपर वाली क्षेत्र में उजाले में वृद्धि कर सुरक्षा को सुनिश्चित किए हमारे जेटीपीएल साइट के इलेक्ट्रिकल समूह। ट्रैक लोडिंग में फिर से एक ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल किए हमारे केपीएल साइट के समूह। और अब समाचार विस्तार से। पारादीप रेलवे एवं बंदरगाह में नई उपलब्धियों को हासिल किए हमारी पीपीटी साइट के ऑपरेशन समूह। हमारी संस्था पारादीप बंदरगाह में पिछले 10 सालों से भी ज्यादा समय से वहां कोल हैंडलिंग के क्षेत्र में कार्य लेकर उसे बेहद बेहतरीन तौर से करती आ रही है और ये सर्वज्ञात है और उसकी निरंतरता के रूप में शिप लोडिंग एवं ट्रैक होपर में नीचे दर्शाए उन बेहतरीन उपलब्धियों को फिर से हासिल कर हमारी संस्था की मान सम्मान बढ़ाए हैं और जिसका विवरण कुछ इस प्रकार है। पिछले 29 दिसंबर 2021 को सिर्फ सिंगल शिफ्ट में ही अत्यधिक मात्रा में तकरीबन 11 रैकों को हैंडलिंग कर एक नई उपलब्धि को हासिल किए हैं और इससे पहले 23 अप्रैल 2016 को 10 रैकों को सेकंड शिफ्ट में हैंडलिंग किए जाना ही अत्यधिक मात्रा की उपलब्धि थी। पिछले 29 दिसंबर 2021 को सिर्फ एक ही दिन यानी 24 घंटों के अंदर अत्यधिक मात्रा में तकरीबन 30 रैकों को हैंडलिंग कर उपलब्धि को हासिल किए हैं और इससे पहले 11 दिसंबर 2021 को 29 रैकों को हैंडलिंग किए जाना ही पहले की अत्यधिक मात्रा की उपलब्धि थी। पिछले दिसंबर 2021 को सिर्फ 39 रैकों से तकरीबन 27,02,558 मीट्रिक टन कोल को लोडिंग कर एक उच्च स्तरीय मुकाम को हासिल किए हैं और इससे पहले मार्च 2016 को 41 वेजल से तकरीबन 24,43,195 मीट्रिक टन कोल को लोडिंग किए जाना ही पहले की अत्यधिक मात्रा की उपलब्धि थी। और ऊपर दर्शाए इन तीनों उपलब्धियों को हमारे ऑपरेशन के समूह की बेहतरीन योजना एवं रेसिडेंट मैनेजर की बेहतरीन मार्गदर्शन एवं मेंटेनेंस के समूह की सही प्रणाली से उचित संचालन किए जाने से ही इस उपलब्धि में हमें सफलता हासिल हुई है। और इस उपलब्धि के महत्व को समझते हुए हमारी पीपीटी एमसीएचपी के समूह को पीपीटी के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन एवं सीएमई ने इसके लिए बेहद प्रशंसा किए जाने के साथ साथ उन्होंने कहा कि हमारी संस्था वहां पिछले 3 महीनों से बेहद बेहतरीन तौर से कार्य करती आ रही है और क्रू की रेलवे एवं पोर्ट के कर्मचारियों की बेहद बेहतरीन योगदान को देखते हुए वे बेहद ज्यादा अचंभित हुए हैं और इस बात की उन्हें बेहद खुशी भी है और इसी प्रकार अपने कार्य को आने वाले समय में भी बेहद बेहतरीन योजना के माध्यम से किए जाने के लिए उन्हें बेहतरीन हिदायतें भी दिए हैं। लोग एक्सपीरियंस्ड है, एफिशिएंट है, ये कर सकते हैं, बड़े बात नहीं है। देखिए इसी फाइनेंशियल ईयर का अंदर हम मिनिमम 30 रैक्स एवरेज एंड 3 मिलियन टन ये करके दिखाएंगे। आप सब लोग एक टीम जैसा काम करिए, चेन्नई राधा एज वेल एज एयरपोर्ट वर्कर्स सब मिलके एंड रेलवे ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन से मिलके हम कर सकते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको, आपका फैमिलीज को एंड आप सब आपका पूरा साल आपका शुभमय होगा एंड देन आपका सक्सेस होगा, आपका फैमिली से बच्चों को सबको मेरा हैप्पी न्यू ईयर विशेष। थैंक यू। और इसकी निरंतरता के रूप में वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी हिस्सा लेकर वहां वृक्षारोपण किए हैं। पुरानी होपर वाली क्षेत्र में उजाले में वृद्धि कर सुरक्षा को सुनिश्चित किए हमारी जेटीपीएल साइट के इलेक्ट्रिकल समूह। अपने कार्य क्षेत्रों में उचित प्रकाश का होना बेहद आवश्यक है और इसमें किसी प्रकार की रुकावट उत्पन्न होने पर बिना रोशनी के कारण बेहद बड़ी आपदा उत्पन्न होने की संभावना बेहद ज्यादा होती है। इसी प्रकार हमारी जेटीपीएल साइट में स्थित पुराने होपर वाली क्षेत्र में उचित रूप से वहां रोशनी न होने के कारण रात्रि के समय हाईवा को संचालित कर कोयलों की आयात किए जाने में बेहद समस्या उत्पन्न होने के साथ साथ इसकी वजह से वहां दुर्घटनाएं उत्पन्न होने की संभावना भी बेहद ज्यादा होती है और इसे देखते हुए हमारे इलेक्ट्रिकल के समूह ने इसके
बारे में क्लाइंट को बेहद उचित रूप में सूचित कर और उनसे इस कार्य की अनुमति एवं इसके सभी स्पेस को प्राप्त करने के पश्चात अब वहां नए रूप से 4 बिजली के खंभे एवं लाइट्स लगाकर उजाले में बढ़ोतरी किए हैं। इसकी वजह से वहां हाईवा के माध्यम से कोयलों की बेहद उचित समय पर निर्यात के कार्य को किए जाने के साथ साथ अब वहां दुर्घटनाएं होने की संभावना को भी काफी हद तक नियंत्रण किए जा चुके हैं। और ऊपर दर्शाए इन सभी कार्यों को बेहद बेहतरीन एवं उचित समय पर इसे सभी सुरक्षा नीति नियमों का पालन कर संपन्न किए जाने के लिए साइट के उच्च अधिकारियों ने इसके लिए अपनी प्रशंसा को जाहिर किए हैं। रैक लोडिंग में फिर से एक ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल किए हमारे केपीपीएल साइट के समूह। हमारी केपीपीएल साइट में हम अपने O&M के कार्य में वेजल से कार्गो को अनलोडिंग कर स्टैक यार्ड में उसे स्टोर करते आ रहे हैं। उसके उपरांत स्टैक यार्ड में स्टोर किए उन कार्गो को स्टैकर कम रिक्लाइमिंग मशीन के माध्यम से रिक्लाइमिंग कर उसे रैक में लोडिंग करते आ रहे हैं। सिर्फ वही नहीं, क्लाइंट द्वारा निर्धारित कोल की मात्रा को भी हर एक रैक में उसे बराबर तौर से लोडिंग कर बरकरार रखना होगा। इस प्रकार क्लाइंट द्वारा निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में लोडिंग किए जाने पर इसके लिए डेड फ्राइट चार्ज और उससे अधिक तौर से लोडिंग किए जाने पर इसके लिए जुर्माने के तौर से ओवरलोड पेनल्टी का भी भुगतान करना होगा। उस प्रकार पिछले 21 दिसंबर 2021 को MV Panamax 5 वेजल से अनलोडिंग कर उसे 28 दिसंबर 2021 को रैक नंबर 3276 TNEB थर्मल कोल रैक में उन कोयलों को लोडिंग किए हैं और अपने ही द्वारा बनाए उपलब्धियों को उसे खुद ही खारिज किए जाने के रूप में पिछले 14 दिसंबर 2021 को TNEB थर्मल कोल रैक नंबर 3210 में वह डेड फ्राइट चार्ज व 48 रुपए थी। उस उपलब्धि को हमारे द्वारा रैक नंबर 3276 MV Panamax 5 में लोडिंग किए जाते वक्त अब उस डेड फ्राइट चार्ज को 0 यानी 0 में कटौती कर उपलब्धि को हासिल किए हैं। कोयलों की प्रकृति एवं WLS ऑपरेटर की विशिष्टता एवं KPPL साइट के उच्च अधिकारियों की मार्गदर्शन से ही KPPL बंदरगाह के इतिहास में यह एक बेमिसाल उपलब्धि साबित हुई है और इसकी निरंतरता के रूप में WLS के माध्यम से लोडिंग किए जाने में एक नई उपलब्धि को हासिल किए हैं। और इससे पहले हमारे द्वारा WLS के माध्यम से 7 रैकों को 27 दिसंबर 2021 को लोडिंग किए जाना ही उपलब्धि थी और उसे हम 28 दिसंबर 2021 को 8 रैकों में कोयलों को लोडिंग कर उपलब्धि को हासिल किए हैं। और इस कार्य की प्रशंसा करते हुए KPPL कार्गो के GM श्री शंकर जी ने प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित किए हैं और ये GM श्री रामलिंगम जी एवं कार्गो विभाग के अधिकारियों ने भी इसके लिए हमारे समूह को अपनी प्रशंसा जाहिर किए हैं। और इसी प्रकार की कई नई खबरों के लिए हमारी क्रू न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए और अगर आप हमारी अपडेट की जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं हमारी क्रू मीडिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।